बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज मैं आपको आज़ाद कश्मीर के कुछ ऐसे इलाके अपने व्लॉग में दिखाऊंगा जो बहुत ही कम लोगों ने देखे हैं और इन इलाकों पर यूट्यूब पर कोई व्लॉग भी मौजूद नहीं है। इस वक्त मैंने अपना सफ़र LOC के करीब वाक़या गाँव धरूती से शुरू किया है जो नक्याल शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आज हम इस व्लॉग में धरूती से तत्तापानी तक का इलाका देखेंगे। सामने जो धुआं उठता दिखाई दे रहा है ये जगह लाइन ऑफ कंट्रोल के पार मकबूजा कश्मीर में है। ये सामने अब हम मोड़ा बाजार से गुजर रहे हैं। इस बाजार से दो रास्ते हो जाते हैं, बाएं जानिब वाला नक्याल जबकि दाएं जानिब वाला रास्ता दबसी के गांव की तरफ जाता है। तो फिलहाल हमारी मंजिल दबसी है। मोड़ा बाजार से निकलते ही चढ़ाई शुरू हो जाती है और सड़क रिज के ऊपर की तरफ चली जाती है। नीचे की जानिब अब धरूती और मोड़ा काफी पीछे रह गए हैं क्योंकि ये पूरा इलाका ही लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ वाक़या है, इसलिए आम सयाहों का रुख इस तरफ को नहीं होता, लेकिन पूरा रास्ता ही बेहद दिलफरेब नज़ारों पर मुश्तमिल है। धरूती से दबसी तक तो सड़क निस्बतन बेहतर है और हर किस्म की गाड़ी यहाँ पर जा सकती है। इस वक्त हम लंजोट के गांव के करीब से गुजर रहे हैं जो पहाड़ी पर कुछ ऊपर बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़या है। यहाँ पर 24 और 25 फरवरी 2000 की दरमियानी शब उस वक्त एक दिलखराश वाक़या पेश आया था जब भारतीय बुज़दिल फौज ने रात के अंधेरे में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके 16 लोगों को ज़िबा कर दिया था। तो अब हम दबसी के कस्बे के करीब हैं। सामने आपको गर्ल्स इंटर साइंस कॉलेज दबसी नज़र आ रहा है। दबसी का कस्बा अब कुछ ही दूर है। ये सामने शोहदाए लंजोट की यादगार है जिनको दबसी की मरकजी ईदगाह के साथ ही दफनाया गया था। सामने बोर्ड पर शोहदा के नाम भी दर्ज हैं। इस वक्त हम डबसी में खड़े हैं और ये लंजोट गांव में आपको पहले बता था कि पीछे जो गुजरा है और ये भारतीय फ़ौज ने जो है बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए LOC को क्रॉस करके बेगुनाह जो है वो 16 लोगों को तकरीबन जो है वो ज़िबा कर दिया था और शहीद कर दिया था। उनकी कब्रें ये सामने जो है वो मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद करे, आमीन। शोहदाए लंजोट के लिए दराए मग़फ़िरत के बाद अपनी अगली मंजिल जंदरोट क्रॉस के लिए हम फिर से रवाना हुए। अब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं सड़क की हालत भी खराब होती जा रही है। अगरचे धरूती से तत्तापानी बरस्ता दबसी जंदरोट क्रॉस और गोई सिर्फ 45 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से इस रास्ते पर कई घंटे लग जाते हैं और अगर आप गाड़ी में हैं तो फिर ये सफ़र और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। सड़क के साथ साथ चीड़ का घना जंगल, सर्दियों की खिली खिली धूप, खाली सड़क और बाइक का सफ़र एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं। पूरे
पूरे रास्ते में बस मेन आबादियां ही आती हैं, वरना ज़्यादातर रास्ता बिल्कुल खाली है और कभी कभार इक्का दुक्का कोई गाड़ी या बाइक गुजरती दिखाई देती है जो कि मुकामी लोगों की ही है। इस वक्त हम जंदरोड क्रॉस के बाजार में पहुंच गए हैं। यहाँ पर दो रास्ते हो जाएंगे, एक वापस नकियाल की तरफ जबकि दूसरा रास्ता गोई तथा पानी की तरफ जाएगा। नड़ाली मोहाड़ जंदरोड नकियाल बगलियाँ चितारा और ये ठंडा गली है। जंदरोड क्रॉस के बाद ठंडा गली के मुकाम पर ये चौराहा था जहां से अब हम गोई की तरफ जा रहे हैं। इस रास्ते की खास बात यह है कि धुरुत्ती से तत्तापानी तक पूरे सफर में आप कभी पहाड़ के नीचे और कभी ऊपर की तरफ जाएंगे, कभी वादी के अंदर, और इस तरह आपको बार बार उतराई और चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। इस इलाके में जाने से पहले एक बात का खास ख्याल रखें कि आपके पास पंक्चर का सामान जरूर मौजूद हो, क्योंकि अगर गाड़ी या बाइक पंक्चर हो गई तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में सिर्फ गोई के गांव में ही पंक्चर की सहूलत मौजूद है। सामने पहाड़ को चीरता हुआ पनाग गली की तरफ से आता हुआ नाला गोई की जानिब महवे सफर है। पहाड़ों के दरमियान दिखाई देने वाला ये गैप पानी के लाखों सालों के कटाव से वजूद में आया है। अब हम गोई के गांव के बिल्कुल करीब हैं। सामने गोई का बाजार भी दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा कस्बा है जहां ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया बआसानी मिल जाती हैं। इस जगह से बहुत से इलाकों को सड़कें जाती हैं। एक सड़क नकियाल से पीर लसूड़ा और पनाग गली के रास्ते भी यहां तक आती है। अब हमने यहाँ से बाएं जाने पुल की तरफ मुड़ना है और ये रास्ता हमें तत्तापानी तक इंशाल्लाह लेकर जाएगा। गोई के बाद तो सड़क की हालत बेहद खराब थी। मैंने एक मुकामी बाबा जी से जब रास्ता पूछा तो उन्होंने अपनी जुबान में कहा, हालात बहु माड़े ने, और वाकई था भी ऐसा ही। इस वक्त हम मिलाद गली पहुंच चुके हैं। यहाँ से तत्तापानी का बाजार अब बिल्कुल करीब है। मिलाद गली के बाद तत्तापानी तक मुसलसल उतराई है। तो ले जी, हमारी आज की मंजिल तत्तापानी का बाजार आ गया है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।